फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी समंदर में ग्रीनलैंड ग्लेशियर के पास सर्फिंग कर रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा समंदर में गिरता है, जिसकी वजह से समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है और इसे बहा ले जाती है। इसके बाद हम टाइटैनिक 2 जहाज़ देखते हैं। टाइटैनिक की 100 साल पूरा होने की तकरीब पर अटलांटिक ओशन के इसी सफ़र पर निकलने वाला था जिस पर पहली वाली टाइटैनिक गई थी। तभी हम एमी को इसकी दोस्त कैली के साथ देखते हैं, जो इस शिप की नर्स होती है। जब वहाँ शिप का मालिक हैडन वहाँ आता है तो हमें पता चलता है कि एमी हैडन की एक्स गर्लफ्रेंड है। हैडन यात्रियों को बताता है कि ये शिप बहुत जदीद टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है, इसलिए ख़तरे की कोई बात नहीं है। तभी एमी को इसके पिता का फ़ोन आता है, जो कि कोस्ट गार्ड होते हैं, और वो इसे क्लाइमेट के नाजुक हालात पर बताते हैं और इसे इस शिप पर जाने से मना करते हैं। वो एमी को बताते हैं कि शिप को एनिवर्सरी तक तैयार करने की जल्दबाजी में इस पर बहुत नाकस काम हुआ है। शिप ने मुश्किल से इंस्पेक्शन पास की है, लेकिन एमी अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज करके शिप पर चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ नर्स होती है। इसके बाद हैडन सबको वेलकम स्पीच देता है और शिप अपने पहले सफ़र पर निकल पड़ती है। इसके बाद एमी के पिता ग्रीनलैंड पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, जहाँ बर्फानी तोदा गिरा था। वो वहाँ पहुंचकर डॉक्टर किम पैटर्न से मिलते हैं और हालात की खबर देते हैं। डॉक्टर इससे बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ग्लेशियर पिघल रहा है और कभी भी टूट सकता है। तभी ग्लेशियर में एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ता है। कोस्ट गार्ड और किम वहाँ से भागते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तभी बर्फानी तोदा टूटकर समंदर में गिरता है और एक बहुत बड़ी सुनामी की शक्ल ले लेता है। कोस्ट गार्ड यूएस नेवी से कांटेक्ट करते हैं और हाई अलर्ट जारी करने का कहते हैं। तभी डॉक्टर किम बताती है कि सुनामी में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तोदा भी है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद कोस्ट गार्ड फिर यूएस नेवी को खबर देता है कि अटलांटिक ओशन पर सब जहाज़ों को अलर्ट कर दो और इन्हें बर्फ़ की चट्टानों से दूर रहने का कहो। यूएस नेवी टाइटैनिक 2 को हाई अलर्ट भेजती है। तभी शिप में जहां पार्टी चल रही होती है, एक लड़की आकर सभी यात्रियों को लोअर डेक पर जाने का कहती है। कोस्ट गार्ड शिप के कैप्टन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि अपनी शिप को वापस मोड़ लो, क्योंकि सुनामी बहुत सारे बर्फानी तोदों के साथ इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हैं। तभी हम देखते हैं कि सुनामी यूएस सबमरीन तक पहुंच जाती है और एक ही पल में इसे तबाह कर देती है। इधर टाइटैनिक 2 के कैप्टन शिप को वापस मोड़ लेते हैं और हैडन कैप्टन को कहता है कि शिप की स्पीड बढ़ा दो। कैप्टन इसे समझाता है कि स्पीड बढ़ाने से इंजन खराब हो सकता है, पर हैडन इससे कहता है कि यह शिप बनी ही स्पीड के लिए है, इसलिए कैप्टन मजबूर होकर शिप की स्पीड बढ़ा देता है। और एमी के पिता इसे मैसेज करते हैं कि लोअर डेक पर मत जाना और शिप के ऊपर ही रहना और यात्रियों को भी ऊपर रखो। शिप की स्पीड बढ़ाने की वजह से इसका इंजन खराब हो जाता है और शिप रुक जाती है। तभी सुनामी भी वहां पहुंच जाती है और सुनामी शिप के निचले डेक को बर्बाद कर देती है और शिप में पानी भरने लगता है। इधर डॉक्टर किम कोस्ट गार्ड को बताती है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जो इस सुनामी से भी बड़ी होगी और वो एक ही पल में पूरी शिप को तबाह कर देगी। शिप रुकी होती है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब रही होती है, इसलिए सब यात्री लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तभी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने वाला होता है और वो कैप्टन को रीफ्यूलिंग के लिए कहता है। नेवी सभी एयरक्राफ्ट को टाइटैनिक 2 शिप की तरफ जाने का ऑर्डर देती है। शिप में एमी हैडन के साथ अपनी दोस्त को लेने निचले डिक में जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो कैली बहुत ज़ख्मी होती है और वो इसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी शिप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत से यात्री इसमें मारे जाते हैं और एमी, हैडन और कैली लिफ्ट में फंस जाते हैं। वो लोग लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं, पर कैली लिफ्ट के दरवाजे में फंसकर मर जाती है। हैडन अपना सूट और ऑक्सीजन टैंक एमी को दे देता है और कहता है कि वो इसमें महफूज रहेगी। एमी हैडन से कहती है, तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैं मर जाऊंगा, जिस पर एमी रोने लगती है। शिप में तेजी से पानी भरने लगता है। एमी के पिता एमी को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देते हैं। शिप आखिर पानी में डूब जाता है और एमी के पिता इस तक पहुंच जाते हैं और एमी को बचा लेते हैं, मगर हैडन इसमें मर जाता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।